अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24/7। मैं हूं अब्दुल अजीज़ बलोच। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जिनमें सर फ़हरिस्त सोशल मीडिया के कवानीन के हवाले से है। सोशल मीडिया एक ऐसा बेलगाम घोड़ा है कि जिस पर ख़बर शेयर की जाती है तो सबसे पहले वो ख़बर आवाम तक पहुँचती है। अब वो ख़बर दुरुस्त है या नहीं, उससे आवाम को कोई सरोकार नहीं, बस आवाम उस खबर को शेयर करती रहती है। इसमें काफ़ी लोगों की दिल आज़ारी भी होती है, जाली खबरें इसमें चलती रहती हैं, अफवाहें भी होती हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया एक्ट में तरमीम की है और इसकी मंजूरी दे दी गई है कि FIA को तमाम तर इख्तियारात दिए जाएँ ताकि वो सोशल मीडिया पर कार्रवाई कर सके जाली खबरों और अफवाहों के हवाले से। तो आज इस स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रिपोर्टर वसीम अहमद, जो कि तज्ज़ियेकार है, जिनका अपना एक एनालिसिस है, तमाम तर मामलात को बड़ी बारीकबीनी से देखते हैं। तो हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वसीम अहमद से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम अहमद। वालेकुम अस्सलाम अजीज़। वसीम साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर आप एक ख़बर से सिर्फ 1 क्लिक पर हैं, तो इस तमाम तर सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने सोशल मीडिया एक्ट में तरमीम की हैं और FIA को पाबंद किया है कि वो कार्रवाई करे, जबकि इसको पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद FIA को तमाम तर इख्तियारात दिए जाएंगे कि वो सोशल मीडिया पर गलत खबरों और अफवाहों के हवाले से कार्रवाई करे। तो ये किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है? जी अजीज़, सूरत हाल ये जिस तरह आपने अपने इब्तदाइया में कहा कि ये सोशल मीडिया एक बेलगाम घोड़ा है, बिल्कुल ऐसा ही है। बिलखुसूस नौजवान नस्ल इसे बिना तस्दीक किए हुए ख़बरों को आगे फारवर्ड कर देते हैं, जिससे लोगों की दिल आज़ारी होती है और लोगों की हद तक इज़्ज़त की जाती है और उनकी नेक नामी और इज़्ज़त के ऊपर जो है दाग लगाया जाता है। जैसे कि ख़ासकर नौजवान नस्ल को ये कोशिश करनी चाहिए ख़बर को वेरीफाई करके उसको आगे करें। ये चीज़ें सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे आपको मिलेंगी, ये यूट्यूब पे मिलेंगी, आपको ट्विटर पे मिलेंगी, एलेक्सा पे मिलेंगी और दीगर जो इसके हिसाब से जो मुंसलिक जो उनकी एप्लीकेशन लॉन्च की गई हैं, जब वेबसाइट जो उन्होंने बनाई हुई हैं, इस हवाले से लोगों के लिए बड़े मसाइल, बहुत परेशानी है। जैसे कि आजकल जो ट्रेंड चला रहा है, मुख्तलिफ लोगों ने लिफाफा साफ़ी या जो आज से शुरू किया गया है जो आज कामरान शाहिद के खिलाफ नाज़ेबा, जो सीनियर एंकर है दुनिया न्यूज़ के, उनके खिलाफ जो नाज़ेबा अल्फाज यूज़ किए गए हैं सोशल मीडिया पर, जो कि काबिल मज़म्मत हैं और नई नस्ल को या जो नौजवान नस्ल जो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं सोशल मीडिया का नहीं चाहिए। और हमें इस गवर्नमेंट के इस इक़दाम की अप्रिशिएट करना चाहिए। कम से कम ये झूठ को और ये जो फ्रॉड है या फेक जो इल्ज़ामात हैं, इसकी रोकथाम के लिए जो ना कि गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गवर्नमेंट इस सिलसिले में मुख्तलिफ जय्यद सहाफ़ियों से और उलमा से या दीगर जो लोग हैं जो हमारे कानूनदान हैं, उनसे मुशावरत करके इसको जब बिल असम्बली में पेश किए जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि फ़ेक न्यूज़ के ऊपर कंट्रोल होगा। लेकिन जब तक यूट्यूब इंतज़ामिया या फेसबुक इंतज़ामिया या ट्विटर इंतज़ामिया हमसे तावन नहीं करेगी, हम फेसबुक पर ये झूठी खबरें और फेक न्यूज़ का खात्मा नहीं कर पाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि हुकूमत ने FIA को सोशल मीडिया पर मनफी खबर चलाने के हवाले से कार्रवाई के इख्तियार दे दिया है, तो इसमें 2 बातें अहम है। एक तो जाली खबर एक आम शख्स चलाता है, जबकि इसी तरीके से हम देखेंगे जाली सहाफ़ियों की भी भरमार है, बिना तस्दीक के वो खबरों को शेयर कर देते हैं जिसमें किसी की ज़ात पर जो है ना बात उठती है कि आया वो खबर दुरुस्त है या नहीं, उसकी दिलाजारी भी होती है, यहाँ तक कि इज़्ज़त नफ्स मजरूह की जाती है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए अपना अजीज़ ये कहना है कि अनवर मकसूद का कोई ट्विटर पे अकाउंट नहीं है, लेकिन उसके नाम पे फेक अकाउंट बने हुए हैं। एतजाज़ हसन की कहते हैं कि जी मेरे नाम पे भी कोई अकाउंट ट्विटर पे नहीं है। इसी तरीके से दीगर लोगों ने फेक अकाउंट बनाए हुए हैं, जिनकी रोकथाम के लिए जो है ना कि FIA को या हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनको रोकथाम के लिए बड़ी प्रॉब्लम का शिकार सामने नज़र आते हैं। मुख्तलिफ अवकात में भी पिछले दिनों जो फ़ौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, जो हमारे जवान जो शहीद हुए, जो बरसात के अंदर जो सैलाब मुतासरीन बलूचिस्तान में जो हमारी आर्मी के जो जवान जो कि पब्लिक की आवाम की मदद करते हुए जो हेलीकॉप्टर का हादसा पेश हुआ जिसमें बड़े जनरल थे या जो बड़े हमारे अफसरान थे, वो हमारे लिए जो है ना कि कौम के लिए उन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, लेकिन उसको भी फेक न्यूज़ के हवाले से मतलब गलत ट्रेंड दिया गया, जिस हवाले से आर्मी के और अपना ISPR ने भी अपना बयान जारी करना पड़ा। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं कि हमारे कौमी इदारे भी इस फेक न्यूज़ का शिकार हो रहे हैं और हमारी हुकूमतें भी शिकार हो रही हैं और इवन की अपोजिशन भी शिकार हो रही है और इवन आम आदमी भी शिकार हो रहा है। इसके रोकथाम के लिए यकीनी तौर पर मजबूत और मरबूत किस्म के जो है ना कि इनको कवानीन बनाने चाहिए, जिससे आम आवाम से लेकर गवर्नमेंट के आला अफसरान तक सबकी बचत मुमकिन हो सके। वरना ये ऐसा जो है कि जिसे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो है कि ये जो
शेर की तरह ये जंगल में जो जिस तरह हम आग फैलती है, जंगल का कानून बन जाएगा। हिस्से में जो आए वो खबर शेयर कर दे, जिसकी दिल आजारी करनी हो, जिसकी नफ्स मजरू करनी हो वो कर दे। ऐसा कई बार हुआ है, चेक एंड बैलेंस नहीं सोशल मीडिया पर। कई अच्छे नामवर सहाफियों ने भी फेक अकाउंट की खबरें शेयर की, जब बाद में उन्हें इल्म हुआ कि ये फेक अकाउंट है तो उन्होंने डिलीट किए। तो इसमें हर आदमी गुमराह हो जाता है, सहाफी क्या, आम आदमी क्या, सियासतदान से लेकर सरकारी अफसरान तक गुमराह हो जाते हैं कि ये ओरिजिनल अकाउंट है या फेक अकाउंट है। तो इसकी रोकथाम के लिए कवानीन ज़रूरी हैं, और कौम के लिए और हमारे लिए भी और हमारे सरकारी इदारों के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। जी वसीम साहब, प्रोग्राम का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। एक सवाल हमारे पास एक फॉलोअर ने हमसे पूछा है कि जो मंशियात के हवाले से शहर कायद में मंशियात की भरमार है, पुलिस कार्रवाइयाँ भी करती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि आए रोज़ मंशियात फरोशी में और मंशियात फरोशों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो जो मंशियात फरोशी के आदी अफराद हैं उनकी तादाद में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। पुलिस कार्रवाई तो करती है मंशियात फरोशों के खिलाफ, आज भी जैसे कि आपके पास एक खबर मौजूद है, मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें। तो इसमें जो बड़े मगरमच्छ हैं वो क्यों नहीं पकड़े जाते? इस हवाले से मैं अजीज़ आपको आगाह करूँगा कि आप आज SHO डॉक्टर परवेज सोलंकी, सब इंस्पेक्टर परवेज सोलंकी ने एक कार्रवाई की और बैसाखी के सारे जो शख्स चलता हुआ है उससे 5 किलो से ज़ायद नए कवानीन जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बताए गए हैं। अब आपको नाजरीन को मैं आगाही करता चलूँ कि ये अब जो है कि 99 ग्राम तक जो है कि 69A लगेगा, और जब 499 ग्राम तक पहुंचेगी तो फिर आगे 69B लगेगा। अगर इसी तरीके से 999 ग्राम लगेगी तो वो 69C कहलाएगा। अगर वो 1000 और 2000 ऊपर से होगी तो वो 69D का दर्जा कहलाया जाएगा। ये नए कवानीन जो है ना नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध ने मुतारिफ कराए हैं। इस हवाले से ये जो आज मुकदमा हुआ है नए कवानीन के तहत किया गया, 69D का मुकदमा किया गया। लेकिन चूंकि ये जो लोग होते हैं जो मंशियात को स्मगल करने वाले बैसाखियों के सारे शख्स चलता हुआ है, वो किराएदार है, उसका काम है बिलफर्ज अगर उसने शेरशाह से ली है चरस या मंशियात जो भी है उसने स्मगल करके सुल्तानाबाद या जो भी उसका जो पॉइंट दिया गया है तो उसने वहाँ तक देनी है। तो जब तक पुलिस जिससे उसने माल दिया उसका नाम जब तक उस पर वर्क नहीं करेगी या जिससे उसने माल देना है जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी तो पुलिस बिल्कुल इस मामले में मुकम्मल मंशियात का खात्मा करने में नाकाम रहेगी। क्योंकि हमने देखा कि पुलिस ने तो वक्ती तौर पे मुलजिम को तो पकड़ लिया, वो एक आर्जी किराएदार पे उसके किराया है 5000 है या 10,000 है या 15,000 किराए पे ये लोग मामूर होते हैं, और जब उनके नाम नहीं आते वही असल मुलजमान जो हैं, असल सब जो है बड़े जो मगरमच्छ हैं वही इनकी अदालतों से जमानतें भी कराते हैं और वही इनको जान भी छुड़ा देते हैं। अब पुलिस को इस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी कि ये जमानतें कौन करवा रहे हैं, और जेल से रिलीज़ होकर ये बाहर आते हैं फिर ये मुलजमान दोबारा उसी गिरोह से मुंसलिक हो जाते हैं जो इलाके में मंशियात का धंधा मजमूम धंधा करने में मुलविस। इसके अलावा मैं आपकी आगाही दूँ, पिछले दिनों हयात बलोच वश न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर हैं जो कि हमारे बल्दिया टाउन से जिनका तल्लुक है, उन्होंने मोमनाबाद के इलाके फ़कीर कॉलोनी की मंशियात की खबर की ब्रेक की थी, जिस हवाले से SHO मोमनाबाद सब इंस्पेक्टर मुईद ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की और आवाम ने उसको अप्रिशिएट भी किया, और वहाँ से काफ़ी हद तक जो है ना मंशियात के हवाले से वहाँ लोगों की शिकायत कम होना शुरू है, लेकिन मंशियात का काम बदस्तूर जारी है। इस सिलसिले में SHO सैदाबाद का भी किरदार अदा करना चलूँगा, सब इंस्पेक्टर शाकिर हुसैन का कि जिन्होंने भी इस हवाले से कई जो है कि नशे के आदी अफराद को जो है कि ईदी होम सेंटर मुंतकिल किया और उनकी सेहत का ख्याल करते उनको आला अफसरान के हुक्म से। लेकिन जब तक ये चीज़ें एक आर्जी हल है, इसमें पुलिस की कार्रवाई को हम अप्रिशिएट करते हैं चूँकि कि ये चीज़ें कम करने के लिए वो काम करें, लेकिन चूँकि नशेई अफराद ही आजकल जो है ना कि मंशियात स्मगल में भी मुलविस है, छोटे मोटे में मंशियात बेचने में, इस वजह से पुलिस को भी दुश्वारी का सामना होता है असल मुलजमान के सुराग लगाने में। लेकिन चूँकि पुलिस के पास एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस वर्क है, CID है, उनके पास क्राइम ब्रांच है, उनको काम है उसको फाल करें और उसके ऊपर वर्क करें कि कौन ला रहा है, जो उनको दे रहा है और कैसे आ रही है, इन रास्तों की नाकाबंदी होना ज़रूरी है। आपने देखा कि अब चौकी पे मुख्तलिफ एजेंसी जो हैं काम कर रही हैं, आए दिन चर्च भी पकड़ते हैं। इस शहर कराची में मंशियात लाए जाने का सबसे जो बड़ा जरिया है वो क्या है? वो ट्रांसपोर्ट के जरिए आती है, बाय रोड आती है, कौन से रास्तों से कराची में ये मंशियात पहुंचाई जाती है और फिर पूरे कराची और इससे बाहर सप्लाई की जाती है? जी अजीज, इस हवाले से मैं कहूँगा कि ये दो बार्डर हैं। एक तो क्योंकि कराची के अंदर कोई मंशियात की फैक्ट्री नहीं है, सबसे पहले आवाम को हम बधाई दें, लेकिन फिर इसके बावजूद भी शहर कराची दुनिया में सबसे अव्वल नंबर पर आता है मंशियात के इस्तेमाल के हवाले से। पहले नंबर पे न्यूयॉर्क है, सॉरी, दूसरे नंबर पे कराची कहलाया जाता है। ये अफगानिस्तान के रास्ते पेशावर या KPK के रास्ते से कराची में वहाँ मुख्तलिफ अजला से होती हुई कराची में आती है और बलूचिस्तान के रास्ते से इसको लाया जाता है। इस रास्ते में मुख्तलिफ जो है कि हमारी एजेंसीज भी मौजूद हैं, लेकिन कभी
जो है कि वो पकड़े जाते हैं, कभी नहीं पकड़े जाते, क्योंकि ये आए दिन इतने स्मगलर जो है ना ये नए तरीके ईजाद करते हैं। कभी टायरों के लेकर अंदर आ रहे हैं, कभी ट्यूब में लेकर आ रहे हैं, कभी इन्होंने स्पेशल बॉडी लगाई हुई है, कभी जो है कि वो उस हवाले से ये मतलब है कि इन्होंने आए रोज नित नए तरीके ईजाद करते हैं। बिल्कुल, मंशियात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाएमल तय करना चाहिए कि इस शहर को मंशियात से बचाया जाए, शहर के नौजवानों को मंशियात से दूर रखा जाए। अजीज, इस हवाले से मैं कुछ आपको ऐड करना चाहूँगा। इस हवाले से ANF को और जो हमारी जो चारों सूबों की जो पुलिस है, इसको एक जो है कि एक डेटाबेस के जरिए या कि इंटरनेट के जरिए इसको लिंक कर दिया जाए कि वो डेटा इनसे करेंगे जो KPK के स्मगलर हैं, जो पंजाब के हैं, जो बलूचिस्तान के हैं, जो यहाँ पे जो कराची के हैं, इनका डेटा शेयर होना चाहिए। इस पे एक जो है कि एप्लीकेशन बनाई जाए और इस हवाले से ये किरदार वफाक हुकूमत कर सकती है, क्योंकि ये सूबाई लेवल का काम नहीं है, वफाकी हुकूमत का काम है। अगर वफाकी हुकूमत इसमें बिलखसूस अगर ANF दिलचस्पी ले, क्योंकि ANF वफाक का इदारा है, वो अगर दिलचस्पी ले तो उस हवाले से हम काफ़ी हद तक कामयाबी हो सकती है। वसीम साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ तमाम तर चीज़ों को बयान किया है कि किस तरीके से मंशियात को कंट्रोल किया जा सकता है और इस काले धंधे में मुलविस मुलजमान को किस तरीके से सेंट्रलाइज किया जा सकता है, क्योंकि ये बैनुल सूबाई ग्रोह होते हैं जो एक सूबे से दूसरे सूबे में जाकर कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर सूबे के अंदर भी ये मामलात को ख़राब करते हैं और मंशियात फरोशी की लत तो वैसे ही एक लानत है। वसीम साहब, इसके अब हम खबर का सिलसिला बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी के हवाले से। IG सिंध और एडिशनल IG कराची के अहकामात पर पूरे शहर भर में स्नैप चेकिंग की जा रही है। बिलखुसूस अगर डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की हम बात करें तो इसमें स्नैप चेकिंग के हवाले से क्या स्ट्रेटजी अपनाई गई है, किस तरीके से मुल्ज़मान को स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है? अजीज़, इससे पहले भी हम एक प्रोग्राम में ये जिक्र कर चुके हैं कि चूँकि जो हमारे आला अफसरान हैं, जो IG सिंध हैं या एडिशनल IG कराची हैं, ये जो स्नैप चेकिंग कराते हैं ये इनका एक मखसूस टाइम है। इस हवाले से जो है कि इस टाइम को मखसूस टाइम ना दिया जाए, इसमें कम से कम लोकल SSPs को या लोकल SHO को इख्तियारात दिए जाएँ कि वो रैंडमली चेकिंग करें। अगर वो आधा घंटा चेकिंग करते हैं किसी एक पॉइंट पर तो फिर आधा घंटा उन्हें चाहिए कि किसी दूसरे पॉइंट पे करें। इससे जराइम पेशा अनासर को पता होता है कि पुलिस इस पॉइंट पे 2 घंटे खड़ी है, तो वो अपनी कार्रवाइयाँ आसानी से करके फरार होने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि पुलिस के लिए बाइस नुकसान भी हो सकता है और आवाम के लिए भी हो सकता है। पुलिस को जो है कि मुजरमों को गिरफ्तार करने में इसमें नाकामी का मुँह भी सामना भी देखना पड़ सकता है। ताहम इसके लिए रैंडमली चेकिंग जो है ना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई नहीं, जैसे अभी हम देखते हैं कि SHO जो है सब इंस्पेक्टर बल्दिया जो है, इंस्पेक्टर जो बल्दिया नवाज गोंदल SHO हैं, वो हमें 4 नंबर में अक्सर दिखाई देते हैं, या SHO सईदाबाद शाकिर हुसैन हमें अक्सर चांडिया चौक सईदाबाद पे जो कि उनका मखसूस टाइम है, वर्क है। जिस तरह मुझे इल्म है इस तरह आम आदमी को भी इल्म है और जराइम पेशा अफराद को भी इल्म है, जिससे उन्हें जो है ना अपनी जो है ना कार्रवाइयाँ करने में या लूट मार करने में आसानी होती है। तो इसके लिए सबसे बेहतर जरिया ये है कि SHOs और मुतलका SP और SSP को इख्तियार दिए जाएं कि वो रैंडमली चेकिंग का जो है ना उसको टाइमिंग चेंज करें और 1 घंटे के अंदर कम से कम 3 से 4 पॉइंट के ऊपर इनको ये दिए जाएं, जिससे फ़र्क पड़ सकता है, जराइम में कमी आ सकती है। यानी कि स्नैप चेकिंग के जो ख़ास मकाम रखे गए हैं उन्हें वक्तन फ़वक्तन चेंज किया जाए और उसके दायरेकार को बढ़ाया जाए ताकि मुल्ज़िमान को पकड़ने में आसानी हो सके और जराइम कंट्रोल किया जा सके। जी अजीज़, मैं आपको इस हवाले से एक नई आपको थोड़ा सा थ्योरी ये बताता चलूँ कि ये जो शोबा तफ्तीश है, ऑपरेशन पुलिस तो जी अपना काम कर चुकी है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं। कुछ देर पहले जो मैंने आपको SHO डाक से कार्रवाई से हवाले दिया। अब मसला सारा ये है कि हम पुलिस जो है, ऑपरेशन पुलिस है, वो अगर गुटके मावे वाले को गिरफ्तार करती है, उसको बंद करती है, तो वो जहाँ पर कारखाना है, जहाँ पर वो बन रहा होता है, उस कारखाने को सील करने का या उस जगह के मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने में पुलिस हमेशा नाकाम रही, जिसकी वजह से ये जराइम में इजाफा होता रहता है। इसी तरीके से या कहीं से ये जो हमारे बिलखसूस ये जो नशे अफराद हैं, ये जो मोटरसाइकिलें चोरी करते हैं या ग्रिल चोरी करते हैं, ये कबाड़ी लोकल कबाड़ीज़ को जाके फ़रोख्त करते हैं, तो कबाड़ियों के ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये कच्ची आबादी है। यहाँ कबाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद है जिन पर चेक एंड बैलेंस होता है। रोज़ाना के बेसिस पे इनसे पूछ होनी चाहिए कि जी आपको किसने ला के दिया, या इनको कैमरेज लगाने चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम कबाड़ियों का कारोबार ख़त्म करें, लेकिन जो चीज़ ममनुआ है, ममनुआ फ़रोख्त है, उन्हें कबाड़ियों का गाय की जाए कि मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट या दीगर घर का सामान जब तक मालिक ना दे, नशे अफराद आता है तो आप लोकल पुलिस को इतला दें। इन्हें बाउंड किया जाए तो इसमें भी काफ़ी फ़र्क आ सकता है। इसी हवाले से जैसे ये जो छालिया स्मगलर जो पकड़े जाते हैं या छालिया स्मगलिंग में जो मुलविस लोग हैं या मंशियात में, तो इसमें ड्राइवर गिरफ्तार होता है, हमेशा हमने देखा है। लेकिन आज दिन तक हमें जो है कि जो मैन सप्लायर हैं या जो मैन लोग गिरोह हैं, जो मगरमच्छ जो गिरोह हैं, वो आज दिन तक गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं। गाड़ी का नंबर और ड्राइवर गिरफ्तार, इसने कहाँ देना है माल, कहाँ से लाना है,
इस हवाले से पुलिस के अंदर जो है ना इनको तब्दीली लानी चाहिए महकमे को, ताकि इसका समर और इसका फल भी फिर पुलिस को मिलेगा और आवाम को भी मिलेगा, जराइम में ऑटोमेटिकली कमी भी होगी। अच्छा वसीम साहब, आपने तो तकरीबन बहुत अच्छे अंदाज में तमाम तर मामलात को ब्रीफ किया, मेरे ख्याल में कोई सवाल इसमें रहता नहीं है। एक सवाल और हमारे पास आया था कि ईरान से जो अशिया आती हैं कराची तक वो किस तरीके से पहुंचती है। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा नेटवर्क पे, इस पर हम किसी और प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, आपने सुना तमाम तर मामलात मंशियात के हवाले से, स्नैप चेकिंग के हवाले से और दीगर जराइम पेशा अफराद के हवाले से वसीम साहब ने अपना तज्ज़िया पेश किया और इन मसाइल के हल की जानिब भी कोशिश की कि अक़वाम आला तक ये बात पहुँचाई जा सके कि मामलात को किस तरीके से बेहतर अंदाज में हल किया जा सकता है। लाइव न्यूज़ 24/7 देखते रहिएगा। मज़ीद नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।